नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। इस वीडियो में हम आदतों के बारे में बात करने वाले हैं कि बुरी आदतों से हम कैसे दूर जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अ मैन इज़ मेड अप ऑफ हिज हैबिट्स, यानी कि अगर आपकी आदतें अच्छी है तो आपका जीवन अच्छा हो सकता है। अगर आपकी आदतें अच्छी नहीं हैं तो आपको कुछ बाधाएं आ सकती है। बहुत सी ऐसी आदतें हैं जो हमें हमारे ज़िंदगी से या फिर हमें जैसी ज़िंदगी जीनी है उससे दूर ले जाते हैं, जो हमें सक्सेस से दूर ले जाते हैं, जो हमें अपने खुशी से दूर ले जाते हैं, जो हमें हमारे हेल्थ से दूर ले जाते हैं। तो ऐसी जो आदतें हैं उनका क्या काम है अपनी ज़िंदगी में, तो इनको छोड़ना ही सबसे अच्छी बात है। क्योंकि जो इंसान है उसका जो एक स्वरूप होता है वो है मुक्त होना, फ्री रहना, फ्रीडम महसूस करना। पर जब हम आदतों में जकड़ जाते हैं तो ये हम फ्रीडम खो देते हैं। हम हमारे आदतों के वजह से बंधे हुए रहते हैं। अगर हमें कोई चीज़ करनी है पर कभी कभी हमारी जो आदतें हैं वो हमें वो चीज़ नहीं करने देती, तो ऐसी अगर सिचुएशन में आप हैं तो कोई भी बुरी आदत से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसके लिए ये आज मैंने वीडियो बनाया है। तो पहली जो टिप है किसी भी आदत से दूर जाने के लिए वो है आपने व्रत लेना है, यानी कि टेकिंग अ वाव, यानी कि कोई भी चीज़ का एक निश्चय करना। ये है पहली टिप। दूसरा है कि जो आप निश्चय लेते हैं, जो आप व्रत लेते हैं वो टाइम बाउंड होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्मोकिंग की आदत को तोड़ना चाहते हैं तो ऐसा कहने के बजाय कि मैं अभी कभी स्मोकिंग नहीं करूँगा या फिर मैंने स्मोकिंग पूरी तरह छोड़ दिया है, उसके बजाय आपने ये कहना है कि मैं 5 दिन तक स्मोकिंग नहीं करूँगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई अपशब्द नहीं यूज़ करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम कभी कभी गालियाँ होती है मुंह में, तो वो आपको अगर तोड़नी है वो आदत, तो आपने ये बोलना है कि मैं 10 दिन तक किसी भी अपशब्द का उपयोग नहीं करूँगा। तो इट हैज़ टू बी टाइम बाउंड होना चाहिए कि कितने दिन तक आप वो चीज़ करने वाले हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर आप ज़िंदगी भर के लिए कोई व्रत लेते हैं तो उसे आप जल्दी से तोड़ लेंगे, क्योंकि इतने दिन तक कोई चीज़ करना मुश्किल लगती है। इसीलिए हमारी टेंडेंसी होती है कि अगर लाइफ लॉन्ग का कोई डिसीजन लेते हैं तो वो जल्दी से टूट जाता है। इसीलिए हमेशा व्रत लेते वक्त टाइम बाउंड लेना है। सेकेंड पॉइंट है कि अगर आपका जो निश्चय है वो किसी कारण टूट गया तो क्या करना है। बहुत से लोग यहीं पे मार खाते हैं, क्योंकि अगर जो वो सोचते हैं वो तोड़ देते हैं। अगर वो चीज़ वो नहीं कर पाते तो वो निराश हो जाते हैं और उस चीज़ को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। तो ये नहीं करना है। अगर किसी निश्चय को आप नहीं पूरा कर पाए तो फिर से शुरू करना है, बिगिन अगेन। ये है पॉइंट नंबर 2। छोड़ नहीं देना है उस प्रोसेस को, आपको फिर से शुरुआत करनी है। आपको खुद को चांसेस देते रहने हैं हमेशा। तीसरा पॉइंट है कि अगर आप 5 दिन के लिए वो चीज़ कर पाते हैं तो उसे फिर से रिन्यू करना है, उस निश्चय को फिर से दोहराना है और कुछ दिनों के लिए, राइट। तो ये आपने करते रहना है। 5 दिन हो गए, फिर आपने कहना है कि अभी और 5 दिन के लिए मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। अगर उसमें आप सफल हो जाते हैं तो और 5 दिन के लिए आप रिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस ड्यूरेशन को, रिन्यूअल के ड्यूरेशन को आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 5 दिन का अगर ड्यूरेशन आप 4 बार कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अभी मैं 10 दिन तक ये चीज़ नहीं करूँगा। और ऐसे जब आप रिन्यू करते रहेंगे, ऐसे जब आप सफल होते जाएंगे तो वो आपके प्रकृति का एक भाग बन जाएगा। नई आदत आपके प्रकृति में आ जाएगी और वो आपका नेचर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपने आगे बढ़ना है और डिसाइड करना है कि कौन सी आदत से आपको मुक्त होना है, और ये कुछ सिंपल स्टेप्स करने से आपका जो गोल है वो इजीली अचीव हो सकता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके कुछ काम का आए और आपको आपके जीवन में जो भी चाहिए वो आपको मिले। धन्यवाद।